हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम लोग सैंपल पेपर 3 का सेक्शन ए सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इनडाइजेशन होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो इनडाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्टमक में एसिडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है या कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो फॉर्मिक एसिड है, इस फॉर्मिक एसिड के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं? तो फॉर्मिक एसिड्स के अंदर आपके 1 कार्बन एटम होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होता है। तो इसके अंदर कितने कार्बन एटम है? 1 कार्बन एटम है। नेक्स्ट है कि ऐसा कौन सा एनिमल्स इनमें से है जिसकी लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो लीव्स ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? टाइम चाहिए होता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर काउ, सी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट है कि हमें बताना है ये पर्टिकुलर सर्किट है, इस सर्किट के अंदर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली ये जो 2 रजिस्टर्स हैं, ये 2 रजिस्टर्स आपस में सीरीज में है। तो हमें पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? Rp इजिकल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 कितना है? 2 और R2 भी 2 है, तो 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4। तो ये आंसर आ गया 4। क्लियर? चलिए आइए 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इफ द पावर इज 5 डायोप्टर। तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/p। ठीक है, अपने पास पावर है 1/5। अगर 1/5 करेंगे तो आंसर आएगा 0.220 मीटर्स। आंसर्स मीटर में आएंगे। अब लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि सब लोग क्या दे रखे हैं? सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे आईज में, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट कौन एंटर करने से कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है आइरिस। ठीक है, प्यूपिल से क्या होता है? प्यूपिल से लाइट एंटर करती है, लेकिन उस अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगा? एंटर होगा। तो उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करता है आइरिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि पी प्लांट ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये आपका रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, जब हम इसको हाइब्रिडाइज करेंगे तो हाइब्रिडाइज करने की वजह से हमें सारे के सारे क्या मिलेंगे? हमें कौन से मिलेंगे? टॉल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हमें टॉल मिलेंगे। और ये टॉल क्यों मिलेंगे? बिकॉज ऑफ टॉल क्या है? आपका डोमिनेंट ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर कितना होता है? तो 1 किलोवाट आवर आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पता है कि जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है? वो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। अब वो वाटर ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से करता है, एक रूट प्रेशर से करता है, एक ट्रांसपिरेशन से करता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन होता है सक्शन पुल, क्योंकि वो जब सक करता है तभी वाटर क्या होता है? आपका ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए इसमें पूछा गया है कि सक्शन फोर्स कौन सी होती है? तो सक्शन फोर्स होती है आपकी ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज करो एक ये प्लेन मिरर है और ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट रखा गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी? प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 + 20 40 हो गया। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो किसके एलोट्रॉप्स हैं? तो हम सबको पता है डायमंड और ग्रेफाइट आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, लिथियम हमारा एल्कलाई मैटर है, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें तो वेरिएशन हो ही नहीं सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो रेड कलर होता है वो मैक्सिमम डेविएट करता है। मैक्सिमम तो है ना डेविएट करता है, मैक्सिमम डेविएट करता तो कहते हैं ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता।
ठीक है, इसलिए आपका जो रेड लाइट है वो आपका मैक्सिमम डेविएट, मतलब आपका डेविएट मैक्सिमम नहीं करता, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और आपका Cl2O7 हमारा क्या होता है, हमारा एसिडिक ऑक्साइड होता है, और यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड दे रखा है, इसलिए क्या ये स्टेटमेंट क्या हुआ, आपका फॉल्स हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि जो मेडुला है, राइट, ठीक है, ये मेडुला क्या करता है, तो मेडुला आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है, और बेसिकली कौन सा फंक्शन बेसिकली वो आपका रेगुलेट करता है, तो आपका हार्ट सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग को, ठीक है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो F1 जनरेशन होती है क्या वो पेरेंट प्लांट्स का, ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉपी होती है, नहीं, ठीक है, एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होती, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली क्या होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ ब्लू लाइट से कितना, ब्लू कलर से कितना ज्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ ब्लू कलर से कितना ज्यादा है, तो इट इज अराउंड 1.8 टाइम्स ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें इसमें से बताना है कि कौन सा मिसमैच्ड है, तो जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला VIT होता है, ठीक है, करंट का फॉर्मूला Q/T होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास VI होता है, ठीक है, V/I होता है, यह हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, रो L/A होता है, बट ये है ही नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, हमारा ये वाला होगा। नेक्स्ट हमसे यहां पे पूछा जा रहा है, ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमसे मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअली देखो ऑक्सिन क्या करता है, तो ऑक्सिन हमारा फोटोट्रोपिज्म करता है, ठीक है, जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, जिब्रेलिन्स हमारे स्टेम्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है, और प्रमोट सेल डिवीजन, तो दैट इज साइटोकाइनेसिस करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओमनीवोरस और स्कैवेंजर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ओमनीवोरस स्कैवेंजर्स कौन है, तो ओमनीवोरस है आपका फॉक्स, ठीक है, जो कि आपका, ठीक है, सब कुछ खा सकता है, ठीक है, ग्रास भी खा सकता है, मीट भी खा सकता है। और स्कैवेंजर्स कौन है, यहाँ पे स्कैवेंजर्स है आपके क्रो, ठीक है। यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म होता है। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे UGT ऐप पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।